चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक पर बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ इसे 34 साइज़ में 34 साइज़ के लिए। आप इस डिज़ाइन को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बस आपको जो मेज़रमेंट है वो बोट नेक का लेना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। तो 14.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। 34 साइज़ के लिए मैं यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल ले रही हूँ बोट नेक के हिसाब से 7 इंच। 7 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क करना है। शोल्डर और आर्म होल लिए हैं मैंने 7 इंच। इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 34 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.5 इंच, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेना है यहाँ पर 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। मार्किंग पूरी कर ली है और अब हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। 1 इंच में मैंने आर्म होल का यहाँ पर शेप दिया है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद शोल्डर को डाउन रखते हुए हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम शोल्डर यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3.25 इंच, 3.75 इंच पे मार्क किया है। और गले की लंबाई ली है मैंने 3 इंच। 3 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें बोट नेक का शेप देना है। एक छोटा गला बनाएंगे बोट नेक पर। इसके बाद में आपको एक मार्किंग 1.5 इंच नीचे की तरफ करनी है, 1.5 से 2 इंच। यहाँ से 3 इंच की एक पट्टी छोड़ देंगे नीचे कमर के साइड पे, जितना भी आपको लेंथ रखना है उस हिसाब से। फिर मैंने 3.5 इंच विड्थ में मार्क किया है और आपको इस तरह से शेप देना है। तो नीचे वाला ये जो डिज़ाइन है, इसे आपको कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। ये डिज़ाइन छोटे में भी अच्छा लगेगा और बड़े में भी आप बना सकते हैं। दोनों ही पैटर्न सुंदर लगेंगे। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया है, ना ही बहुत ही ज़्यादा इसे छोटा बनाया है। अब हम इसे कट करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे पेपर पेस्टिंग पर भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ये पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप सिलाई लगा करके अस्तर के साथ में इसे पलट कर भी बना सकते हैं। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ अच्छी फिनिशिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं होता है तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। पेस्टिंग को हमने नीचे रखना है और इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद में बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट करेंगे। तो देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग कट कर दिया। इसे आप अस्तर पे भी अटैच कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेकर आप उस पर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, कटिंग मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो दोनों पार्ट को हमने बराबर करते हुए रख लेना है। आप चाहें तो ये वाला जो ऊपर अस्तर है इसके ऊपर भी आप पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं। मैं अलग से यहाँ पर फैब्रिक लूँगी और उसके ऊपर अटैच करके इसे लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम सिलाई गले पर लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगानी है। कोई भी सल या क्रेज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो नीचे वाला जो नेक है इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर वाले नेक पर लगाएंगे। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अस्तर और बैक पार्ट को जोड़ लेना है। ये देखिए, दोनों ही पार्ट हमने अटैच कर देना है। तो देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट अटैच कर दिए हैं। इसके बाद में बीच में हम एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ से भी हम फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। बीच में से भी मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है नेक डिज़ाइन और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अब हमें पेपर पेस्टिंग अटैच करना है। तो आप चाहें तो अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर उसके ऊपर इसे प्रेस करके चिपका भी सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर ही इसे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग से हमें सिलाई लगाकर इसे कपड़े के साथ में अटैच कर देना है। अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा इसमें हम छोड़ देंगे इसे फोल्ड करने के लिए।
अब मैं यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग के बाहर से नेक को फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से। तो सिलाई लगा कर के मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब इसे अटैच कर देंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने इसे रख लेना है दोनों तरफ से बराबर करते हुए। इसके बाद में यहाँ पर हमें पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगानी है गले के डिज़ाइन के हिसाब से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और पिन्स को निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको पहले एक छोटा कट लगाना है, उसके बाद में इस तरह से फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, जिससे कि आपका जो नेक है वो बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपको कट्स लगा देने हैं। अब देखिए हमें इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आप इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लीजिए। प्रेस लगाने पे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा नेक आपका। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ फिनिशिंग के साथ में। तो अस्तर के फैब्रिक को आपको अंदर की तरफ करते जाना है और नेक को अच्छे से सेट करते हुए ऊपर से आपको एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। नेक बन करके तैयार हो गया है। अब नीचे कमर के साइड पे हमें डॉट लगा देना है। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आपको डॉट लगा लेना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छे से डॉट लगा दिया है। इसके बाद में हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हम कमर पट्टी अटैच कर देंगे और अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर दिया है और अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ ऊपर वाला नेक बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो ऊपर वाला नेक भी आप पेपर पेस्टिंग के साथ में बना सकते हैं या फिर इस तरह से सिंपल क्रॉस पट्टी लगाकर भी आप नेक को तैयार कर सकते हैं। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरह से आपको पट्टी को अटैच कर देना है गले पर। अब एक सिलाई आपको पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है, छोटे छोटे कट भी लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट्स आपको पूरे नेक पे लगा लेने हैं और अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। गला पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। नेक हमारा बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बना है। और नीचे वाले पैटर्न पे मैं यहाँ पर पोटली बटन्स लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरे नेक पे लगा सकते हैं, मैं बस नीचे की वाली तरफ ही लगा रही हूँ। जो हिस्सा प्लेन है वहाँ पर मैं ये पोटली बटन्स बना करके लगा रही हूँ। चौकोर में मैंने कपड़े लिए हैं और थर्माकोल के पीसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पर राउंड वाली थर्माकोल बॉल ली हुई है। इस तरह से आपको पोटली बटन्स तैयार कर लेने हैं। पोटली बटन्स को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से नीचे की तरफ अटैच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किया है, आप सेम कलर का बनाकर भी सेम फैब्रिक का भी लगा सकते हैं। पोटली बटन्स अटैच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे हमें कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।